हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ चुने हुए प्रश्न लिए हैं जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हुए प्रश्न होंगे। और यह प्रश्न लेने का रीजन यह है कि आप उन्हीं प्रश्नों को पढ़ें जिस पैटर्न पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसे प्रश्न को लेंगे और समझेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सके और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाकर अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के का मूल्य 93.75 रुपये है और उनकी संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है और सिक्के कौन कौन से हैं। एक का सिक्का है, फिर आपका 50 पैसे है और 25 पैसे हैं। इन सभी को हम पैसे में ही बदल लेंगे। तो ये तो पहले से पैसे में है, 1 रुपया है, इसे हम पैसे में बदलेंगे तो यह 100 पैसा हो जाएगा। इसका अनुपात क्या है? इसका अनुपात आपको दिया गया है 3, 4 और 5 का अनुपात दिया गया है। कुछ नहीं, इसे क्या करेंगे, इसके अनुपात से गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 300, यह हमारा हो जाएगा 200 और यह हमारा हो जाएगा 125। अब इस तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि 625 होता है और सवाल के अनुसार यह किसके बराबर है? 93.75 के। जब 93.75 को हम पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुना होगा और 100 से भाग होगा तो हमारा 93.75 ही आएगा। तो 625 किसके बराबर है? 93.75 के बराबर है। ठीक है, अब एक का वैल्यू क्या होगा? एक का वैल्यू निकालने के लिए 93.75 में 625 से भाग दे देंगे तो हमारा एक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 625 में चलिए भाग देते हैं, 625 से भाग दे देते हैं। 25 से 625 कटेगा और 25 से 93.75 भी कट जाएगा तो यह हमारा कट जाएगा 375 बार में हमारा यह कट जाएगा 375 बार में। 25 से फिर हमारा 375 कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए सवाल में हमसे पूछ क्या रहा था? सवाल में हमसे पूछ रहा था कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब एक का वैल्यू आ गया तो हम अनुपात का 3, 4 और 5 का आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे भी निकालते हैं। जब एक का वैल्यू 15 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू 3 गुने 15 कितना आ गया? 15 तिया 45। इसी प्रकार हम देखें तो दूसरा अनुपात 4 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा? 4 गुने 15 तो कितना हो गया? 60। इसी प्रकार हम देखें तो 5 का 5 गुने 15 कितना हो जाएगा? 5 गुने 15 75। इस प्रकार हम देखें तो सिक्कों का जो संख्या है वह 45, 60, 75 होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा जो कि 45, 60, 75 है और यही क्या होगा? इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और आसान तरीके से मैंने आपको इसे कैसे हल करेंगे यह सिखाया है। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि वह प्रश्न कैसा है और उसे कैसे हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने पर वह ऑफिस 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है, यह हमें किलोमीटर में बताना है। तो देखिए 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ठीक है, तो यह हमारा समय हो गया 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना हो पहले? 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि साफ से दिखे। देखिए 40 के स्पीड से जाता है तो क्या होता है? वह समय से 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें तो दूसरा कंडीशन कह रहा है, दूसरा कंडीशन हमारा कह रहा है कि 36 के स्पीड से जाने पर वह क्या होता है? समय से 3 मिनट देर से पहुंचता है। 3 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, इसे हम हल कर लेते हैं। इसे और नीचे लिखते हैं ताकि प्रश्न के नीचे आपका ना जाए। तो चलिए कर लेते हैं। 40 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो समय से 1 मिनट पहले पहुंचेगा और 36 के स्पीड से जाता है तो समय से 3 मिनट देरी से पहुंचता है। यह हमारा कंडीशन हो गया। अब देखिए इसे अगर हम हल करते हैं तो 40 4 से जाएगा 10 बार में, 36 4 से जाएगा 9 बार में। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 10t - 10 बराबर 9t + 27। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं।
जब इसे हल करेंगे तो t 90 हमारा यहाँ आएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ सिर्फ t बचेगा और ये -10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 37। तो समय हमारा t का वैल्यू क्या आ गया, 37 आ गया। अब हमसे पूछ रहा था कि ऑफिस जाने में वो कितनी दूरी तय करता है, तो आप 37 को इसमें से किसी में भी t के स्थान पर बिठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम 40 t-1 पे 37 को बिठाते हैं और हल करते हैं, देखते हैं कितना किलोमीटर आंसर आता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सिंपल अगर हम करें 40 t-1 तो 40 गुने t हमारा 37 हो गया -1, तो यहाँ क्या आएगा 36। ये 36 क्या है, मिनट है, इसे घंटे में बदलना पड़ेगा तभी तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आएगा। तो 60 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, घंटे में बदल जाएगा। तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। 0 से 0 चला गया, 6 से ये 6 चला गया 6 बार में, तो इस प्रकार हम देखें तो 24 आएगा। तो उसकी ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी मजेदार प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें। इस तरह के प्रश्न आपके आरआरबी, एएलपी में, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास होना आवश्यक है ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे, ताकि उसे क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वह समझे तथा उसे अपने नोटबुक में लिखे और उसका बार बार प्रैक्टिस करें ताकि उसे आप भूलें नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 56, 18 और 112 का लौसा क्या होगा, लघुत्तम समावर्त क्या होगा, किसका, 56, 84 और 112 का क्या होगा, लौसा क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसका लौसा निकालते हैं। देखिए 7 बार में जाएगा, 7 8 56, 12 7 84 और यह 16 बार में चला जाएगा। इसी प्रकार हम देखें तो 2 से भी जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, ठीक है। फिर यह 2 से आपका चला जाएगा, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ठीक है। तो फिर अपना क्या होगा, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 3 और 2 दूनी 4। इस प्रकार हम देखें तो हमारा गुणनखंड क्या निकल के आता है, 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। इसे हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, चलिए इसे गुना कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इन सबको हम गुना करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 336। कितना जाएगा, 336। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, और यही क्या है, यही इस प्रश्न का सटीक आंसर है। तो काफी सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि काफी मजेदार है, और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो उस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न, और उसे स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं बताता हूं, फिर उससे आप सीख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो देखिए जब वह 24 चूड़ियां खरीदती है, कितनी, 24 चूड़ियां खरीदती है, तो उसे क्या होता है, 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। तो इस प्रकार हम देखें तो उसे कुल 30 चूड़ियां प्राप्त हो जाती है, ठीक है। 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है तो 6 का फायदा होता है। कुल चूड़ियां हमारी कितनी है, 30 है, और कितने प्रतिशत की छूट मिलती है यह हमसे पूछ रहा है। तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसे हम हल करते हैं तो 0 से 0 चला गया, 3 से ये चला गया 2 बार में। इस प्रकार हम देखें तो हमारा 20% आता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 20%। उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, 20% की छूट मिलती है। तो ये काफी मजेदार प्रश्न थे, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं उन सभी को कॉपी में नोट करके उसका बार बार अभ्यास करें। इन प्रश्नों को बार बार देखते रहें ताकि यह जो तरीका है हल करने का उसे आप ना भूलें, और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो उसे कुछ ही सेकंड में आप हल कर सके। यह आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आते रहेंगे और आपको अभ्यास कराते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रत्येक रात को 9:21 पे वीडियो अपलोड होता है। तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।